क्या सुहेल आफरीदी और वफाकी हुकूमत एक दूसरे को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? मुकाबले में पार होने की बातें भी हो रही हैं और उसके साथ साथ तहरीक इंसाफ की लाशें भी गिनवाई जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं अली अमजद चौधरी हूँ। जनाब वाली, आज का दिन भी अहम तरीन डेवलपमेंट्स के साथ था और आज के दिन भी बहुत सारी ऐसी खबरें निकली कि जो कौमी सियासी मंजरनामे के लिए बहुत ज्यादा अहम है। अब यहाँ सबसे पहले बात आई तहरीक इंसाफ की नाशों के हवाले से और हुकूमत पंजाब की तर्जुमान उज़्मा बुखारी साहिबा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये वाजे किया कि करेन पार्टी जिस तरह क्लेम कर रही है कि मुरीदके में उनकी लाशें छुपाई गई थी, ये बिल्कुल वही एक मंजर है कि जो तहरीक इंसाफ ने 26 नवंबर को किया था और तहरीक इंसाफ ने उस वक्त ये दावे किए थे कि उनके 100 के करीब अफराद की जानें चली गई हैं, 100 के करीब अफराद को उनकी इलाजों को छुपा लिया गया है, उनको वहां से गायब कर दिया गया है और उनका खून उसको भी वहां से साफ कर दिया गया है। अब उज़्मा बुखारी साहिबा ये कह रही हैं, हुकूमत पंजाब की ये तर्जुमान भी हैं कि इसी तरह करीन पार्टी ये क्लेम कर रही है और ये दावे आ रहे हैं कि मुरीदके में उनकी लाशों को भी छुपाया गया है और वहां से निशानात मिटाए गए हैं, सबूत वहां से खत्म किए गए हैं। अब हुकूमत पंजाब की तर्जुमान इसका कंपैरिजन कर रही है, यानी मुरीदके का इस्लामाबाद से कंपैरिजन कर रही हैं। 26 नवंबर को इस अक्टूबर के साथ उनका मवाजना कर रही हैं और वो ये कह रही हैं कि जिस तरह तहरीक इंसाफ ने झूठ बोला था, तहरीक इंसाफ जिस तरह क्लेम कर रही थी कि उनके 100 के करीब अफराद वहां पे जाँ बहक हुए थे, जो ऑपरेशन हुआ था, लेकिन अली अमीन गंडापुर का आखिरी जलसा जो उन्होंने केपीके में किया, इसमें जो दिखाई गई थी तस्वीर वो 16 अफराद की थी। तो वो कह रही है कि ये बात अब 100 से 16 तक तहरीक इंसाफ इसे खुद ब खुद ले आई है। और इसी तरह करेन पार्टी के हवाले से भी उनका ये कहना था कि हुकूमत के आदाद शुमार, यानी हुकूमत जो आदाद शुमार बता रही है वही आदाद शुमार है, इसके अलावा कोई लाश गायब नहीं की गई वहां से। और वो उन्होंने बड़ा जोर देकर ये कहा कि इस तरीके से लाशें गायब भी वहां से नहीं की जा सकती। तो आज तहरीक इंसाफ और करेन पार्टी का एक कंपैरिजन है और ये कंपैरिजन उज़्मा बुखारी साहिबा ने किया है और इसमें उन्होंने जहां एक तरफ करेन पार्टी को रगड़ा लगाने की कोशिश की है, तो वहां उन्होंने साथ साथ तहरीक इंसाफ को भी रगड़ा लगा दिया है कि तहरीक इंसाफ दावे कुछ और करती है और मामलात उनके कुछ और होते हैं। केपीके के अंदर इस वक्त सूरत हाल वहां भी बड़ी गैर यकीनी की सी होती जा रही है, क्योंकि सुहेल आफरीदी जिन्होंने वजारत आला का हलफ उठाया है, तो उसके बाद ये चहमगोइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है कि सुहेल आफरीदी क्या करेंगे, क्योंकि बुनियादी तौर पर जो मसला है, जो इख्तलाफात हैं वो ऑपरेशन के मामले पर हो रहे हैं कि जो इस वक्त केपीके के अंदर ऑपरेशन जारी है, वहां पे उसके हवाले से इख्तलाफात हुए थे और अली अमीन गंडापुर के जाने की जो बुनियादी वजह है वो भी यही बताई जा रही है कि केपीके का ऑपरेशन था। तो सुहेल आफरीदी साहब क्या इस केपीके के ऑपरेशन को यहाँ पे रुकवा पाएंगे? अब सुहेल आफरीदी जब से आए हैं तो वहां पे अब तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने, बिलखसूस यूथ ने, ये उम्मीद लगा ली है कि वो सब कुछ वो कर डालेंगे जो अली अमीन गंडापुर वहां से नहीं कर सके थे। और यहीं से जो मिस कैलकुलेशन है इसका आगाज हो चुका है, मिस कैलकुलेट किया जा रहा है। सुहेल आफरीदी साहब ये समझते हैं शायद वफाकी हुकूमत को वो अंडर एस्टिमेट करे कि सूबे के पास एक अपनी पावर होती है और जब वो ये पावर सामने लेके आएंगे, रेजिस्ट करेंगे, मजामत करेंगे, तो उसके बाद वफाकी हुकूमत घुटने टेक देगी और वफाकी हुकूमत यहाँ पे सरेंडर कर जाएगी। लेकिन अगर वफाकी हुकूमत को दूसरी तरफ देखें तो वो भी कुछ ऐसे ही अंदाजे लगा रही है सुहेल आफरीदी के हवाले से, और उसका भी ये ख्याल है कि सुहेल आफरीदी अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए, अपनी सीट को बचाने के लिए, या फिर वफाकी हुकूमत ये समझती है कि जिस तरह अली अमीन गंडापुर ने अपनी नशिस्त को बचाने के लिए तगोदो की, उन्होंने पूरी कोशिश की। सुहेल आफरीदी अभी एक नए वो वजीर आला आए हैं तो वो कोशिश करेंगे कि उनकी नशिस्त बची रहे, वो तवातुर के साथ
مسلسل براجمان رہے وزارت اعلیٰ کی نشست پر، اس لیے جو کچھ وہ کہہ رہے وہ ایسا نہیں کر رہے۔ بنیادی طور پر لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں۔ وفاقی حکومت سہیل آفریدی کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہی ہے کہ یہ نہیں کریں گے، لیکن اس بات کے امکانات ہیں کہ سہیل آفریدی یا یہ سب کچھ کر جائیں، وہ مزاحمت بھی کر جائیں، شاید اپنی کرسی بھی داؤ پر لگا جائیں۔ اور دوسری طرف سہیل آفریدی جس طرح ایک انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں وفاقی حکومت کو کہ شاید وفاقی حکومت کچھ نہ کرے، اور جب وہ ریزسٹ کریں گے تو وفاقی حکومت وہاں پہ سرنڈر کر دے گی، شاید ایسا بھی نہ ہو اور وفاقی حکومت بھی سرنڈر نہ کرے، تو معاملات یہ تصادم کی طرف جا سکتے ہیں۔ تصادم کے جو نتیجہ ہے وہ کچھ بھی نکل سکتا ہے، اور اس بات کے امکانات ہیں کہ وہ نتیجہ شاید تحریک انصاف کے لیے موجودہ صورتحال کے اندر کچھ زیادہ بہتر نہ ہو۔ آپ بہرحال اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں، کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔